आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे पीएम गुरु फिजिक्स मैथ्स गुरु। मैं हूँ आपका दोस्त भूषण सर। और जैसा कि बेटा आप सभी हम जानते हैं कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स लेसन शुरू किया था, फिजिक्स का लेसन नंबर 1, और यहाँ से हम लोगों ने पार्ट ए सर्कुलर मोशन हमने कंप्लीट किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा ये लेसन 2 पार्ट में विभाजित है। थोड़ा सा भाग जो था इनिशियल का वो था सर्कुलर मोशंस का, और अब तो उनको हमने सर्कुलर मोशन के भाग को पुराने 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अभी आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जहां हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं। आने वाले 3-4 लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो विद डिटेल एनालिसिस, विद डिटेल ईच एंड एवरी डेरिवेशन हमने यहाँ पर आपको ये सब समझाया है। तो बने रहिए। जितने हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इस लेसन के बाद हम लोग इसी लास्ट वीडियो में सबसे आखिरी में इस लेसन में आए हुए ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी अटैचमेंट में डालने वाले हैं लास्ट लेसन में, लास्ट लेक्चर में। तो बढ़ते रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही रेगुलर फिजिक्स स्टडीज के लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड एंड लॉजिकल स्टडीज के लिए हमारा चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपके साथ आपकी दोस्तों की, आपकी कलीग्स की, फ्रेंड्स की भी जिन्हें भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द बेसिक ऑफ द सिलेबस, फिजिक्स जर्नी के लिए एनहांस करिए और उन्हें हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। सुनिए बेटा, हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। अभी जो रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट है, रोटेशनल मोशन का, पर्टिकुलरली रोटेशनल मोशन कौन परफॉर्म करता है? वो ऑब्जेक्ट जो रिजिड होता है ना, ऐसी बॉडी जो रिजिड बॉडी होती है। सर व्हाट इज इन बाय रिजिड बॉडी? विच वन वी से टू बी एज अ रिजिड बॉडी? सो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडी whose shape and size always remains unchanged, always remains unchanged। ऐसी बॉडी जिनका शेप और साइज ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज होता है अंडर एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अंडर एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो सर दुनिया में क्या ऐसी कोई बॉडी जिसका शेप और साइज कभी ना बदल सके, ऐसी है? तो बेटा 100% आइडियल ऐसी कोई बॉडी जिसका शेप साइज ना बदल सके, ऐसी कोई भी दुनिया में नहीं है। क्योंकि लोहे से लोहा, बड़े दीवार, रॉड, पिलर सब हम लोग तोड़ पाते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो सर फिर रिजिड बॉडी किसको माना जाता है ना? मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। आइडियल और रिजिड परफेक्ट बिल्कुल दुनिया में कोई भी नहीं है। आप, मैं, हम, कोई नहीं। वैसे कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड बेटा नहीं है। तो सर विच विल वी कॉल्ड रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी जिनका शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ सम प्रॉपर एक्सटर्नल फोर्स रिमेन अनचेंज होता है। जैसे टेबल को हम हल्का सा फोर्स लगाया, वो टूटने वाला नहीं है। उसका शेप साइज एक नॉर्मल प्रेशर में बदलने वाला नहीं है। आपकी वॉल, दिस बोर्ड, इसको रिजिड माना जाएगा। फैन, आयरन रॉड, आयरन बॉल्स, जिनका शेप और साइज अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ फोर्स कभी चेंज होने वाला नहीं है। इन रिजिड बॉडीज की क्या कहानी आती है? सर रिजिड बॉडी में ऐसा क्या है? तो बेटा रिजिड बॉडी क्या, क्योंकि शेप और साइज बदलता नहीं है, इन रिजिड बॉडीज में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉडीज इज ऑलवेज रिमेन सेम। रिजिड बॉडी में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, क्योंकि जहां का पार्टिकल वही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, कोई भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स, कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो सर रिजिड बॉडीज का यहाँ यूज क्या है? क्योंकि बेटा बिकॉज
ऑल पार्टिकल आर एट देयर ओन पोजीशन, वो कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी बदलने वाला नहीं है। तो बेनिफिट ये होता है कि जब कोई रिजिड बॉडी परफॉर्म करती है रोटेशनल मोशन, कोई भी रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन हमने देखा होगा, बीच में रॉड होता है, उसके बाजू में सभी उसके पंख जो पत्तियां जो है ना, वो जो आर्म्स होती है पंखे की, वो घूमती रहती है। तो जब वो आर्म्स गोल गोल घूमती है अलोंग दैट सेंट्रल एक्सल रॉड के बाजू में, तो आपने देखा होगा कि जब वो फैन परफॉर्म करता है रोटेशनल मोशन, उसके सभी पार्टिकल मतलब कैसे, ऑल जो ब्लेड्स जितनी है, जो पत्तियां है, पंख है, ब्लेड्स जो है फैंस की, वो फैन की ब्लेड परफॉर्म क्या करती है बेटा, वो फैन की ब्लेड्स परफॉर्म करती है सर्कुलर मोशन। तो ब्लेड्स के हर एक पार्टिकल कैसे घूमते बेटा, गोल गोल। अब कोई पार्टिकल पास में होगी, इतनी बड़ी ब्लेड है, अब इतनी बड़ी ब्लेड घूम रही है, कोई पार्टिकल पास में होगा छोटा सर्कल लेगा, कोई बड़ा पार्टिकल होगा दूसरा सर्कल लेगा, और कोई पार्टिकल होगा दूसरा सर्कल लेगा। तो यहां पर क्या होता है, जब ये रिजिड बॉडी परफॉर्म करते सर्कुलर मोशन, व्हेन दिस रिजिड बॉडी performs, when the rigid body perform rotational motion, when the rigid body perform rotational motion, all the particle in that body perform circular motion. जब रिजिड बॉडी गोल घूमना शुरू करेगी तो उसके अंदर के पार्टिकल परफॉर्म करेंगे, जो रिजिड बॉडी जब रोटेशन परफॉर्म करेगी उनके पार्टिकल जो है वो परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन। और वो सर्कुलर मोशन जो होता है वो डिफरेंट रेडियस का होता है, क्योंकि कोई पार्टिकल पास में है, कोई पार्टिकल दूर में है, रेडियस अलग अलग होती है। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि डिफरेंट रेडियस होगी इसलिए उनका लीनियर वेलोसिटी भी जो है वो डिफरेंट होता है। v लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी भले सेम हो बट लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये था थोड़ा रिजिड बॉडी का बेसिक कंसेप्ट। अब क्या समझा हमने, जब आपका बॉडी रिजिड बॉडी रोटेशन में परफॉर्म करेगा, जैसे एक फैन रॉड के बाजू में जब उसकी ब्लेड्स घूमेगी तो ब्लेड जो परफॉर्म करेंगी रोटेशन मोशन, मतलब पूरा फैन जब आपको रोटेशन में परफॉर्म करेगा तो ब्लेड्स के हर एक पार्टिकल कैसे घूमेंगे, गोल गोल। और जो ब्लेड का पहले पत्ती का इनिशियल का भाग है वो छोटा सर्कल में, फिर बड़ा, मतलब इतनी बड़ी ब्लेड है, यहाँ का हर एक का पार्टिकल गोल घूम रहा है, बट हर एक की रेडियस अलग अलग है। तो इसलिए हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल है उनकी लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग है, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी पढ़ाने की गरज क्या है, तो सुनो। अब एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सर ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग सिंगल फोर्स अप्लाई करते किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने सब पुश ढकेल दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे, क्योंकि मैंने उसको फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाएगा, आगे ढकेला है तो आगे जाएगा। बट जब कभी हम किसी रिजिड बॉडी पे, किसी रिजिड, मान लो रिजिड ऑब्जेक्ट है मेरा, यहां से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, है ना, ये फोर्स मान लो बेटा मेरे 5 न्यूटन का है, और उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में मैं वापस उतना ही फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, बट अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। ये हो गया उसके बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लोग डी या आर से दिखा सकते, चलो आर से बोल देते हैं। तो क्या होता है, जब ऐसे दो फोर्स एक्ट होते हैं, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, two forces are equal in magnitude but opposite in direction always forms a couple। फिजिक्स का कपल ऑफ फोर्सेस बोला जाता है बेटा इसे, ये फॉर्म करती है फिजिक्स की कपल, है ना। और याद रखना, जिस बॉडी पे कपल एक्ट होता है वो बॉडी ऑलवेज परफॉर्म करती है रोटेशनल मोशन। जिस बॉडी पे कपल एक्ट होता है वो बॉडी ऑलवेज परफॉर्म करती है रोटेशनल मोशन। जैसे आपने नल का टैप देखा होगा, जो हमारे रेगुलर नलों में बेसिक टैप जो लगता है बेटा, आज के मॉडर्नाइज टैप की बात नहीं कर रहा हूं, वाटर टैप, याद करो ये ऐसा नल होता था, इस नल का ये वाटर टैप, ये ऊपर का वाटर टैप जो है, उस वाटर टैप को हम लोग एक फोर्स फॉरवर्ड लगाते हैं,
एक फोर्स इधर से लगाते हैं, एक फॉरवर्ड एक फोर्स बैकवर्ड। जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, याद करिए वो टैप वही के वही गोल घूमती है, क्योंकि हमने क्या लगाया, दो फोर्स, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, develops a couple and couple form purely rotational motion। जैसे अभी मैंने मॉडल आपको पलटाने का, इन केस ऑफ टर्निंग अ कार व्हील के वक्त भी अपन वही करते हैं, कार का चक्का है, स्टीयरिंग है, हम रोटेशनल मोशन परफॉर्म कराते हैं, बिकॉज हम कपल ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं जहां से ऑब्जेक्ट वही के वही गोल घूमता है, एंड इट फॉर्म्स टू फोर्सेस, है ना, एंड दैट डेवलप्स लिटरली और रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लियर। तो अब एक और चीज यहां जानने लायक है कि जब भी कभी मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट होगा वो डेवलप करेगा बेटा कपल, उस मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो ये हमारे टॉर्क टाउ जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट MOMENT। थोड़ा वर्ड की तरफ मेरे ध्यान दीजिए, मोमेंट मतलब डिस्टेंस, ऑफ फोर्स, ऑफ का मतलब इनटू फोर्स। जब कभी हम डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस को R दिया, फोर्स को मैंने F दिया, ये मेरे फोर्स थे, F उधर लगाता है इधर लगाता, तो R क्रॉस F, दिस इज कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। और जब भी कभी टॉर्क टॉर्क एक्ट होगा बेटा, वहां पर ऑलवेज डेवलप होगा रोटेशनल मोशन। ये बेसिक टर्म्स, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज काफी क्लियर करना जरूरी है जब आप रोटेशन मोशन शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज के लिए 5-7 मिनट जाएंगे, बट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ में बेटा हमने देखा है, हमने इसके पहले जब हम 9th-10th स्टैंडर्ड में थे, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन को ही हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। इस ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान बेटा हमने देखा है कि जो मास होता है, ये मास इज अ फॉर्म ऑफ, क्या होता है बेटा, इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना, मास और इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या, बॉडी की अनमूव होने की प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं, जो उसके मास के कारण उसको आती है, ये हमने देखी है। तो जैसे लीनियर मोशन में आपका इनर्शिया होता है, वैसे ही जब हम लोग जाते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर या यू में से एंगुलर मोशन के अंदर, तो होता क्या है, ये जो मास है ना, ये मास जिसको लीनियर मोशन में रिप्लेस किया था इनर्शिया ने, यही इनर्शिया यहाँ रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यही इनर्शिया रिप्लेस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, करेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग MI। ठीक है, एक्चुअली इसे रोटेशनल इनर्शिया बोल सकते हैं हम लोग, बोलने के रोटेशनल में रोटेशन इनर्शिया, एंड दैट रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, लीनियर मोशन में लीनियर इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया। बार बार आपको लिख के बता रहा हूं, मिटा के, है ना। रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, उस रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI। तो इन शॉर्ट हम ये बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI वर्डिंग में शॉर्ट में नोटेशन होता है बेटा उसका I, दिस इज सिंबल। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है। सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, तो बेटा जो काम है ना, जो इंपॉर्टेंस अभी हम यहाँ यही बता रहे थे, जो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, M करता है ना, वही लगभग इक्विवेलेंट सा काम, लगभग एनालॉगस सा वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया I करता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, यही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही वैसा ही काम, वैसा ही एनालॉगस सा वर्क, इक्विवेलेंट सा वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है आपके रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक डेरिवेशन, बट बिफोर दैट सबसे पहले मैं आपको इसका भी डेफिनेशन पढ़ा दूं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे हम लोग बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज
प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जहां से भी आप फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिंपली आप इतना रखिए याद, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस लेते उस पॉइंट का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तो लगता है बेटा समेशन, समेशन ऑफ आई इनटू समेशन ऑफ एम इनटू आर स्क्वायर, है ना, आई समेशन ऑफ एम इनटू आर, बेसिक फॉर्मूला जो है। और एक बार बता दूं, प्रोडक्ट ऑफ मास, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एम इनटू आर स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इसे समेशन लगाएंगे, समेशन ऑफ मास, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इज सिंपली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, क्योंकि बेटा मास है तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, सो केजी इनटू मीटर स्क्वायर। सो व्हाट आर द डायमेंशंस, मीटर का स्क्वायर मतलब L2, केजी मतलब मास का पावर 1 और टाइम का पावर 0, ठीक है। तो ये था बेसिक सा सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आपको सामने पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन देके छोड़ रहे हैं। अभी हमने जैसे आपको बोला था कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एनालॉगस टू होता है मास के साथ, है ना। जो लीनियर मोशन में मास काम करता है वैसा ही कुछ वर्क, वैसा ही कुछ काम पड़ता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए हम चलो पढ़ते हैं एक डेरिवेशन जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, है ना। डेरिवेशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ असम्पशंस ले रहे हैं। इसके असम्पशन मतलब क्या सर, कंसिडरेशन, कंसिडर अ बॉडी। सर बॉडी कोई सी शेप साइज क्या है बेटा पता नहीं, है ना, शेप साइज में भी एनीथिंग, तो इसलिए यहाँ ऐसे डायग्राम बनाई जाती है। ये इसका मतलब होता है ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम लोग से क्लाउड्स की तरह, है ना, मतलब एनी शेप ऑफ बॉडी। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने बोला कोई पार्टिकल पास में होता है, कोई दूर में होता है, कोई और दूर में होता है, कोई और बीच में होता है। तो ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 ऐसे करते 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 mn, है ना, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके हो गए, ठीक है। और ये पार्टिकल क्योंकि जब ये बॉडी अराउंड दिस एक्सिस, इस XY एक्सिस के अलोंग गोल घूमना, रोटेट करना शुरू करेंगी, है ना, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ हमें घूमना शुरू करेगी, तो क्या होगा, ये सही पार्टिकल परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन। तो सबकी अलग अलग रेट है। तो देखो ये आर्क्स है उनके सर्कल्स के, ये आर्क बनाए जाते हैं। डायग्राम का हर एक पॉइंट समझ लीजिए आप, ये ऐसे आर्क्स, ये आर्क क्या दिखा रहा है कि उनकी वो घूमने की सर्कुलर पाथ है, अलग अलग सबकी रेडियस है, तो अलग अलग सर्कुलर मोशन में रेडियस। तो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी कैसे एक्ट होती है, टेंजेंशियल पाथ। तो यहाँ पर m1 वाले का वेलोसिटी v1, m2 का v3, m3 का v3 और ऐसे ही nth पार्टिकल का vn। वैसे इनकी रेडियस भी बेटा अलग 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 है, क्योंकि अभी मैंने बोला था, यहाँ समझाया था, अगर रेडियस अलग होगी, बिकॉज यहाँ लिखा है अच्छे से, आप ध्यान दीजिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग जस्ट सी ओवर हियर, ये मैंने ये फॉर्मूला लिखा था सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमने आपको यही बताया था क्योंकि इनकी सबकी रेडियस डिफरेंट होती है, तो रेडियस डिफरेंट होने के चक्कर में ही वेलोसिटी भी क्या होती करके डिफरेंट होती है। इसलिए वेलोसिटी के नोटेशन v1, v2, v3 ऐसे आ जाएंगे। पहले पार्टिकल का मास m1 है तो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी बेटा v1, दूसरे पार्टिकल का मास बेटा आपका m2 है तो उसका वेलोसिटी कितना लिखेंगे बेटा अपन v2, थर्ड पार्टिकल का आपका बेटा v3 है, m3 है मास, तो वेलोसिटी v3। इस तरह से हम लोग जाएंगे। ऐसे nth नंबर से आपकी बॉडी बनी है। साथ में जैसे आपको बोला कि सबकी रेडियस बेटा अलग अलग है,
वेलोसिटी टाइम स्केल पर एक्ट हो रही है, वेलोसिटी भी अलग क्यों है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेडियस। तो उनकी रेडियस r1, r2, r3 करते करते nth पार्टिकल का rn। तो एक कंसिडरेशन क्या लिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कंसिडर, वन मोर टाइम मैं बोल रहा हूं, कंसिडर रिजिड बॉडी is rotating about the axis of rotation xy with the uniform angular velocity omega. Consider that the body is made up of n number of particles. Body आपकी n number of particles से बनी हुई है, ठीक है? Body is made up of n number of particles and the particles of the masses, ऐसे particle जिनके masses m1, m2, m3 dash mn है, वो कहां पर है? r डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3 dash rn फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है? ऐसा हम लोग कंसिडरेशन ले लिए हैं, ठीक है? क्लियर? और फिर मैंने आपको बताया कि रेडियस r1, r2, r3, वेलोसिटीज v1, v2, v3 है। तो चलो बढ़ते हैं, हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी। तो शुरुआत करते हैं। देयरफॉर ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, हमें एक जगह से जाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? हाफ mv²। क्योंकि हम फर्स्ट पार्टिकल का निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, सो वी विल राइट हाफ m1 v1²। काइनेटिक एनर्जी, चलो मैं इसको एनर्जी को नोट E1 देता हूं पहले पार्टिकल का, तो हाफ m1 v1²। और अभी हमने आपको पढ़ाया था, बाजू में लिखा गया है रिजिड बॉडी कंसेप्ट के बेस में कि v का फॉर्मूला कितना होता है? r ओमेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कंसिडरेशन में आपको बताया कि हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है क्योंकि रोटेशनल मोशन, ये ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बट रेडियस डिफरेंट है। तो याद करिए, जब मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूंगा हाफ m1 v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r ओमेगा की वैल्यू, तो इट बिकम्स r1² इंटू ओमेगा², बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, v1 के लिए r1 आ जाएगा, v1 के लिए r1 आ जाएगा, ओमेगा बिकम्स स्टेबल। तो इस तरह से मेरा पहला फॉर्मूला बनेगा हाफ m1 r1² ओमेगा। एक फॉर्मूला, एक पार्टिकल का सिर्फ आपको निकालना है, तो उससे समझ में आ जाता है कि सामने वाले पार्टिकल का क्या होगा। जब हम जाएंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, है ना, सेकेंड पार्टिकल का निकालने जाएंगे, तो इट्स लाइक द सेम, ये E2 होगा एंड दैट एनर्जी विल बी सेम बिकॉज फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ m2 v2² एंड अगेन v इज इक्वल टू r ओमेगा। हाँ, v की वैल्यू r ओमेगा डालेंगे, r का स्क्वायर। तो जैसा पहला फॉर्मूला आया है वैसा ही दूसरा। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्टिकल का, और देखो फर्स्ट पार्टिकल का हमने लगाया कैसे, हाफ mv², ये फॉर्मूला लगाया था। पहले पार्टिकल का मास m1, वेलोसिटी v1 लीनियर में, फिर उसको कन्वर्ट किया v इज इक्वल टू r ओमेगा। बट याद रखिए सर, ओमेगा को 1 क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ओमेगा ये है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। सर रेडियस को क्यों लगाया? क्योंकि सभी रेडियस की वैल्यूज अलग अलग है, क्योंकि रेडियस अलग होगी, डिफरेंट होगी, तभी तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, जो यहाँ पे समझाया गया। तो सुनिए, हाँ, इस तरह से ये हाफ m2² r2² ओमेगा² बन जाएगा। ऐसे ही बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, की निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर जाते हैं थर्ड पार्टिकल, है ना, थर्ड पार्टिकल का निकालने जाएंगे, विच विल बी कॉल्ड एज E3। तो ये बनेगा हाफ m3 r3² ओमेगा² which is इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। ऐसे हमारी बॉडी बेटा n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है ना। तो हम जाते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, ऐसे ही करते करते काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इज, nth पार्टिकल के लिए हम लगाएंगे En, और En का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ nth पार्टिकल का मास विच इज mn, nth पार्टिकल के वेलोसिटी विच इज vn, है ना, स्क्वायर, अगेन v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट्स व्हाई हाफ mn rn² ओमेगा। इट लाइक सेम E1 के लिए देखो यहाँ देखिए, ये E1 के लिए हाफ m1 r1² ओमेगा आया, E2 के लिए वैसे ही लिखा m2 r2² ओमेगा², E3 के लिए हाफ m3 r3² ओमेगा², वैसे En के लिए हाफ mn rn² ओमेगा², है ना। बट हमें अभी चाहिए पूरी बॉडी का एनर्जी। तो बॉडी कैसे बनी है? नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है। बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। सो नाउ हम निकालने जाते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ
रोटेटिंग बॉडी, इस पूरे रोटेटिंग बॉडी का टोटल के निकालना चाहते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, ये होगा सभी काइनेटिक एनर्जीज का एडिशन, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 क्या होगा बेटा, En तक के। तो अभी इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 से जाते हैं और देखिए E1 का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा E2 का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चलते जाइए, प्लस अगेन हाफ E3 का वैल्यू क्या होता है, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस डैश 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 En का वैल्यू क्या होता है, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो वी हैव नाउ रिटन द वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी, है ना, थोड़ा सा है ज्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, इसको अच्छा कर दे आपके लिए, दिखाई इजी पड़े। हाँ चलिए बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट। हाँ वापस अपने रिलेशन पे वापस आ रहे हैं, यहां पर अभी आप खुद देख लीजिए, सभी में हाफ 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 फैक्टर है जो कॉमन निकल जाएगा, हाफ बिकम्स कॉमन एवरीवेयर, हाफ कॉमन निकल चुका है। इसके बाद में वैसे ही, क्योंकि देखो सभी में आराम से देखना है बेटा, हाफ 1/2 1/2 1/2, वैसे ही ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एवरीवेयर देयर इज अ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सेम है, तो ओमेगा स्क्वायर को ही बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल, देखो क्या बच रहा है, इधर में हमारे पास m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर वैल्यूज डाली थी यहां से, m1 r1 स्क्वायर, इधर में हमारे पास m2 r2 स्क्वायर, करेक्ट, इधर में हमारे पास m3 r3 स्क्वायर, करेक्ट, ये देखो m3 r3 स्क्वायर, और डाई 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 यहां जब जाते हैं तो यहां पर हमारे पास mn इंटू rn स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है, थोड़ा डैश फॉर्म में लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू है mn इंटू rn स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, और एक बार ध्यान दीजिए, सबसे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, लिख दिया बेटा अपन ने इधर में, और इधर में हाफ, तो देखो m1 r1 स्क्वायर जो नंबर 1 दिख रही है, m2 r2 स्क्वायर नंबर 3 पे दिख रही है, m3 r3 स्क्वायर नंबर 3 पे, प्लस डैश 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 mn और rn स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वाला, देखो क्या दिखता है, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस पर क्या होता है, समेशन। ये क्या है बेटा, समेशन भी तो है, एडिशन ही तो है, तो क्या ना राइट दिस मिडल पार्ट, देखिए हाफ जैसे का वैसा, आई एम कीपिंग हाफ एज इट इज, आई एम कीपिंग दिस ओमेगा स्क्वायर आल्सो एज इट इज। ये जो बीच वाला ब्रैकेट का पार्ट है, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, इट इज एडिशन, एडिशन मतलब क्या है, समेशन। समेशन शुरू कहां से हो रहा है, i इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, nth पार्टिकल n तक के, तो क्या लिखोगे सर, mi इंटू आर आई स्क्वायर। सर ये mi क्या है, बेटा i स्टार्टिंग दिखाती समेशन का, इनसे नोटेशन, जैसे 1 1 2 2 नोटेशन दिए ना, i की वैल्यू 1 शुरू होती है, मतलब पहली वैल्यू m1 r1 है, फिर m2 वैसे n तक जा रहा है, n तक के, वो समेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 एंडिंग अप टू n तक जा रहा है करके, ठीक है। और यही हमने देखा था पहले ही डेफिनेशन में कि समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर कौन बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये रोटेशनल डायनामिक्स का पहला डेरिवेशन, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये कंप्लीट हुआ। बट इतना ही रुकना नहीं है, थोड़ा कंक्लूजन देखना है हमें, जो हमने आपको बताया था। कंक्लूजन क्या देखना है, हमने आपको बोला था कि जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। तो कैसे, तो बेटा याद करो, आपको सभी को 8-9 स्टैंडर्ड में हमने इवन है ना पढ़ा हुआ फॉर्मूला, इवन हमने लास्ट सर्कुलर मोशन में भी लगाया,
kinetic energy we know for linear motion, for linear oblique you may say translational motion, for linear oblique, आराम से बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, कोई घाई नहीं करनी है। हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस, वेर एम क्या है, मास है, हाफ तो नंबर है, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर के लिए लीनियर वेलोसिटी, सो नो इश्यूज। बट जब हम यही आ रहे हैं फॉर रोटेशनल मोशन के लिए, फॉर रोटेशनल मोशन के लिए, तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जा रहा है। तो देखो हाफ बिकम्स हाफ, ये तो सिंपल है, लीनियर के लिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर के लिए एंगुलर वेलोसिटी, है ना। रोटेशनल मोशन फॉर रोटेशनल ऑब्लिक, वर्ड डालता हूं मैं एंगुलर, दूसरा भी वर्ड डाल देता हूं मोशन के लिए। देखो लीनियर मोशन के लिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पर हुआ है वो ये हुआ है कि जो यहाँ पर मास था उस क्वांटिटी को रिप्लेस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। मतलब व्हाट एवर बी द इंपॉर्टेंस ऑफ मास इन लीनियर मोशन, जो मास की अहमियत है लीनियर मोशन में, वही सेम इंपॉर्टेंस, सेम अहमियत कौन दे रहा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आ रहा है। वही वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्रिएट कर रहा है किस मोशन में बेटा, रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोशन में। वॉट एवर द इंपॉर्टेंस ऑफ मास इन द फर्स्ट इक्वेशन, सेम इज द इंपॉर्टेंस of I in second equation. This is the physical significance of moment of inertia. ये है moment of inertia की अहमियत। जो काम, जो वैल्यू, जो किरदार मास निभा रहा है लीनियर मोशन में, वही किरदार, वही वैल्यू, वही अहमियत, वही एनालॉगस रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निभा रहा है रोटेशनल मोशन में। तो ये था पहला टॉपिक जहां हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, रिजिड बॉडी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, है ना, लीनियर और रोटेशन में कंपैरिजन देखा, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देखा बेटा, और पहला डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कवर किया। ऐसे ही बेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अच्छा लगे अपने दोस्तों को भेजिए जो 12th की सिलेबस पढ़ाई कर रहा है, आने वाले बोर्ड एग्जाम में जाने वाला है, उसे भी जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में